Okay students, today is day 1 of the chapter of light in class in batch. Day 1 of the chapter of light in class in batch. हमेशा की तरह पढ़ाने का तरीका मेरा वही, पहले कॉपी में थ्योरी पढ़ा देंगे रोमन नंबर दे दे के, और फिर लास्ट में नोट्स से पढ़ा देंगे. What is light? Light is a form of energy which produces sensation of vision. मतलब लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण सेंसेशन ऑफ विजन होता है, तुमको दिखने लग जाता है चीजें. हीट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. लाइट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. बातें क्लियर है? काम की बात जो शुरू होती है वो शुरू किससे होती है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से. जो हम बोर्ड पे लिखेंगे वो लिखते जाओगे. पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट, बोलने दो, and the normal drawn at London की नहीं, normal drawn at point of incidence. Normal drawn at point of incidence. The incident ray MO, the incident ray NO, and the normal drawn at the point of incidence. कहाँ पे normal draw की है? Point of incidence. All lie on the same plane. Second, पूछना नहीं, आ जाओ. The angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the second law. The angle of, जो हम लिखेंगे वो लिखते जाओगे. The angle of incidence equal to angle of reflection. मैं फिर से बोल रहा हूँ. The angle of incidence is equal to angle of reflection. पहला क्या है? The incident ray, the reflected ray, and the normal drawn at the point of incidence. Normal drawn at the point of incidence. All lie on the same plane. And दूसरा है angle of incidence equal to angle of reflection. नेक्स्ट आते हैं रियल इमेज क्या होता है. रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है. रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है. विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड on the screen, which cannot be obtained on the screen, that is called virtual image. Real image are the image which can be obtained on the screen, and the virtual image are the image which cannot be obtained on the screen. तुम आईना पे जो रोज अपने आप को देखते हो वो वर्चुअल इमेज देखते हो, वो रियल नहीं है, वो वर्चुअल है. लेकिन गांव देहात में पर्दा पे सिनेमा दिखाया जाता है. पर्दा पे सिनेमा, आजकल तो प्रोजेक्टर वाला हॉल नहीं रहा, आजकल तो डायरेक्ट 3D इफेक्ट वाला दिखता है. पहले गांव देहात में जो पर्दा पे सिनेमा दिखाया जाता था, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज. पर्दे पे जिस इमेज को उतारा जा सके. जोशी खिड़की खोल दो एक तो. विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, एंड विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. वर्चुअल का मतलब ही होता है धोखा, छल, छलावा. वो है नहीं. पर कहाँ थे तुम इतना दिन? वो तो बोला कि घूम रहा है. कहाँ गया तुम्हारा मित्र? चलो सुने, डंटा एकदम भांजे हो पूरा एकदम. रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. अरे बोलने दो भाई. एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. अब यहां से असली शुरू होता है क्लास 10. क्लास 10 अब शुरू होता है. इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. असली क्लास 10 अब शुरू हो रहा है. इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. ये है सतह, ये है सतह. तुमने एक प्लेन मिरर खड़ा किया, आईना जिसपे तुम रोज अपना तस्वीर देखते हो. ठीक है, मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए. एक सतह बनाया. हाँ बोलो. आपने एक प्लेन मिरर खड़ा किया. हाँ बोलो. जब सतह बनाया, प्लेन मिरर खड़ा किया, प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है. प्लीज पे अटेंशन. प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है ए बी. तुमको पता है ना प्लेन मिरर ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. आयुष वो खिड़की थोड़ा बंद कर दो तो बोर्ड शाइन कर रहा है, थोड़ा सा बस खुला रखना. प्लेन मिरर ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर में. कुछ बोल भी नहीं करते हो. थोड़ा थोड़ा और कर दो, और थोड़ा कर दो. बस हाँ बस. इट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ ध्यान से सुनना. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल रे एंड द इंसिडेंट रे. एक ठो रे ऑफ लाइट आया, टकराया,
और सीधे लौट गया। बोलो ऐसा काहे? क्योंकि जब वो सीधा आ रहा है तो इट इज मेकिंग 0 डिग्री ना। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कि सीधा आ रहा है? तो जब कोई चीज सीधा आता है तो 0 डिग्री बना रहा है ना। जैसे यही एंगल ऐसे है, ध्यान से देखना, ऐसे है, थोड़ा और पहले से कम हो गया आई का वैल्यू, थोड़ा और थोड़ा और, अभी तो नॉर्मल के ऊपर चढ़ के सीधा आने लगा तो 0 डिग्री है ना। फिर से देखो मेरे फिगर में ये है इंसिडेंट रे, थोड़ा और, बोलो पहले से कम हो गया, थोड़ा और, अब इसी के ऊपर चढ़ गया तो 0 डिग्री है। तो वही बोल रहे हैं, सीधा आया, टकराया, लौट गया। काहे लौटा ऐसे? बोलो 0 डिग्री वॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? अरे फर्स्ट बेंच खाली है, वहां काहे चले गए? आ जाओ आगे, दोनों जना जो उसमें। हमने बोला कि 0 डिग्री काहे बना, तो बोलो इट एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं सर? किसे कहते हैं? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे को कहते हैं। किसे कहते हैं? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे को कहते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। तो इसमें सीधा आया, नॉर्मल के साथ तो 0 बना रहा है ना, इसलिए लौट गया। अब एक ठो टेढ़ा ला रहे हैं, ये टेढ़ा आया, व्हाट एंगल इट इज मेकिंग? बोलो इट इज अच्छा खासा कुछ एंगल बना तो रहा है सर, इट इज मेकिंग सम एंगल, सो इट विल गेट रिटर्न बैक, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। क्या रिफ्लेक्टेड रेज, क्या रिफ्लेक्टेड रेज खुद से मीट कर रहा है कि नो वी हैव टू प्रोड्यूस देम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तब जाके मीट किया? इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो तुम बोलोगे पहले काहे नहीं बताया? क्योंकि हमको पता था आगे हमको पढ़ाना ही है। वर्चुअल इमेज उसको कहते हैं विच इज obtained बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज, कि ना व्हेन द रेज अपीयर टू मीट। एक होता है बाय एक्चुअल मीटिंग और एक होता है व्हेन दे अपीयर टू मीट। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, ये था मिरर और ये था सतह, तुमने ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, सीधा आया, टकराया, लौट गया। ऐसा क्या है? ताकि 0 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0 डिग्री। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज 0 डिग्री। तो भैया 0 है तो 0 ही से लौट गया। अब एक तो और रे ऑफ लाइट लाए, टेढ़ा लाए, इट इज मेकिंग सम अच्छा खासा एंगल, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग सम अच्छा खासा एंगल आर। क्या दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रहा है कि दे मीट व्हेन वी प्रोड्यूस देम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन? तो हम ज्यादा स्ट्रेस कहां दे रहे हैं? दे आर obtained by actual meeting, कि they are not obtained by actual meeting, they are obtained when they are produced in the backward direction. इसी को बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है छल है, छलावा है, धोखा है, मिल रहा नहीं है पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पीछे की ओर मिलेगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, वर्चुअल किसे बोलते हैं? जो छल है, छलावा है, धोखा है, मिल रहा नहीं है, मिल रहा नहीं है, हम लोग पीछे की ओर मिला रहे हैं तब मिल रहा है, इसी को कहते हैं वर्चुअल इमेज। इतना होकर अभी सिर्फ ए नामक बिंदु का ए डैश बना, उसी तरह से पूरा प्रोसेस रिपीट होगा और बी नामक बिंदु का बी डैश बनेगा। एक लाइन पे कितनी बिंदुएं होती है? इनफाइनाइट बिंदुएं। सो दिस फेनोमेना अकर्स हाउ मेनी टाइम्स? Infinite times, and finally we get image a dash b dash of the object. बहुते बोल दिए क्या कि नहीं? ठीक बोल रहे हैं। हमने जो फोटो बनाया है, फोटो में पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है कि आपने सिर्फ ए नामक बिंदु का इमेज ए डैश बनाया, बस। अरे बोलो ना जी, ए नामक बिंदु का इमेज बनाया ए डैश, उसी तरह से बी नामक बिंदु का इमेज बनेगा बी डैश, बी नामक बिंदु का इमेज बनेगा बी डैश, और ए और बी के बीच में इनफाइनाइट बिंदुएं हैं। सो दिस फेनोमेना अकर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एंड फाइनली वी गेट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड व्हाई इज इट अ वर्चुअल इमेज? बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग, नो नो, when the rays appear to meet, when the rays appear to meet। एक होता है एक्चुअल मीटिंग, रियल इमेज, और एक होता है appear to meet, वर्चुअल इमेज। अब कुछ काम की बातें लिखते जाओगे। HI हाइट ऑफ इमेज, HO पहली काम की बात क्या हुई? HI इक्वल टू HO होता है, चुप रहता है एकदम। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इक्वल टू इमेज डिस्टेंस V होता है। ऐसा नहीं होगा कि तुम आईने से 5 मीटर दूर खड़े हो और इमेजवा 100 मीटर दूर बना, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम आईने से 5 मीटर दूर हो तो इमेजवा भी 5 मीटर दूर होगा। अगर तुम आईने के करीब जा रहे हो तो इमेजवा भी करीब आएगा। अगर आईने से तुम दूर जा रहे हो तो इमेजवा भी, आईने के सामने तुम खड़े हो, एक छोटा शॉर्ट हाइट के एक लड़का को खड़ा करो, आईना में तुमको साफ साफ दिखेगा शॉर्ट हाइट का लड़का पास है, लंबू लड़का दूर है।
इसी को बोलते हैं द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। जितना आगे उतना पीछे। तुम खड़े हो जाओ और एक नाटू लड़का को यहाँ खड़ा करो अपने सामने, आईना में साफ साफ दिखेगा कि नाटू लड़का आगे है और लंबू लड़का पीछे है। एच आई इज इक्वल टू एच ओ एंड यू इक्वल टू वी। नेक्स्ट इज द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है तुम एक तो गमछा, यू नो गमछा, एक गमछा टांगो लेफ्ट साइड, कहाँ टांगो, और आईना में तुमको कैसा दिखेगा, राइट साइड। तुम कंघी करना लेफ्ट हैंड से, ठीक है, आईना में कैसा दिखेगा। तुम एक गुलाब लगाओ अपने लेफ्ट तरफ, आईना में कैसा दिखेगा, राइट साइड। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। फिर से गमछा टांगो किधर, उधर दिखेगा किधर। तुम कंघी करो लेफ्ट हैंड से, आईना में कैसा दिखेगा। तुम एक गुलाब लाल रंग का अपने कोट के जेब में लगा लो लेफ्ट साइड में, उधर कैसा दिखेगा। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर्स में लैटरल इन्वर्जन होता है। व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? इट इज द फेनोमेना। अरे लिखना नहीं है गारुडिया, यहाँ लिखल है, जो हम लिखे बस उतने लिखो। इट इज द फेनोमेना, it is a phenomena due to which the left side of the object appears as right side of the image and the right side of the object appears as left side of the image. This is called lateral inversion. What is lateral inversion? It is the phenomena due to which the left side of the object appears as right side of the image and the right side of the object appears as left side of the image. That is called lateral inversion. और कोई property? It is a virtual image. Virtual image मतलब which is formed by actual meeting की no 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 when the ray of light appears to meet, when the ray of light appears to meet, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का डायग्राम कैसे बना समझ में आ गया आप लोगों को? अरे आया। अब शुरू होता है रोमन नंबर 4, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, एक शीशे का गेंद को बीच से काट दिया जाए, ये आधा इधर और आधा इधर, और अगर बाहर का सरफेस को पेंट कर दिया जाए तो तुमको थोबड़ा ऐसे में दिखेगा, इसे। दिस इज कॉल्ड कनकेव। और अगर भीतर पेंट कर दिया जाए तो थोबड़ा इधर दिखेगा, इधर इसमें थोबड़ा दिखेगा। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स। बाहर की ओर थोबड़ा दिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, और अंदर की ओर थोबड़ा दिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड कनकेव। जिस चम्मच से खाना खाते हो, ऐसे चम्मच मुंह लगा के खाते हो, मुंह लगा के, उस चम्मचवा को पकड़ो और ऐसे देखो तो तुम कनकेव सतह पे अपना चेहरा देख रहे हो, और चम्मचवा को उल्टा करके देखो तो कन्वेक्स सतह पे अपना चेहरा देख रहे हो। कनकेव एंड कन्वेक्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टर्म्स। क्या क्या टर्म्स इससे रिलेटेड है? ये अभी तो मिरर है, पर ये कभी किसी गेंद का हिस्सा था। उस गेंद का सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का नहीं होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटरवा ऑफ द स्फेयरवा। कैसा? इट इज द सेंटरवा ऑफ द स्फेयरवा of which the given mirror is a part. It is the centerva of the spherva of which the given mirror is a part. Mirror अभी जिसका पार्ट दिख रहा है वो कभी किसी स्फेयर का हिस्सा था ना। उस स्फेयर का, किसका? उसका। किसका? उसका। उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। परिभाषा सब लिखी हुई है, बस अभी समझना जरूरी है। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट्स? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयरवा ऑफ विच द मिररवा इज अ पार्ट। तो टर्म्स में आया सी, अब नेक्स्ट आया आर। आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अभी ना मिरर है ये ऐसे, पर कभी तो किसी स्फेयर का हिस्सा था ना। उस स्फेयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जब रेज ऑफ लाइट, जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल आता है इस सतह के बीच वाले लाइन के, बीच वाला लाइन के मतलब रेडियस वाले के पैरेलल आ रहा है रेज ऑफ लाइट। कैसा आ रहा है? पैरेलल आ रहा है।
तो आईने को टकरा के वो कहीं से लौट जाता है, आईने को टकरा के लौट जाता है, उसको कहते हैं फोकस। व्हाट इज फोकस? इट इज अ पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो ये काची बोल दी इंग्लिश, बता रहे हैं, भी बता रहे हैं, वेयर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर मीट्स। क्या बोले, फिर से सुनो, इट इज अ पॉइंट ऑन द मिरर where rays of light parallel to the principal axis, rays of light parallel to the principal axis after reflection from the mirror actually meets, rays of light parallel to the principal axis actually meets। एक बार फिर से बता रहे हैं, ये अभी ना मिरर है, पर कभी तो किसी स्फेयर का पार्ट था, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अभी मिरर है पर कभी किसी स्फेयर का पार्ट था, तो उसका भैया अपना एक रेडियस रहा होगा, यू नो रेडियस, डायमीटर, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल आता है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आता है, तो टकराने के बाद एक जगह से पार होता है, टकराने के बाद एक जगह से पार होता है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। व्हाट इज फोकस? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which rays of light parallel to the principal axis after reflecting from the mirror meet। लंबा चौड़ा इंग्लिश है पर शब्दवा को तोड़ तोड़ के समझो। ये वो बिंदु है जहां पे रेज ऑफ लाइट जो अंडमान से आ रहा है कि जो पैरेलल होकर आ रहा है, जो झुमरी तलैया में टकरा रहा है कि मिररवा में टकरा रहा है, तो वही बोले आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट्स। आई रिपीट, लंदन से आ रहा है और झुमरी तलैया में टकरा रहा है कि पैरेलल आ रहा है और मिरर में टकरा रहा है। दो बातें फिर से बोल रहे हैं, लंदन से आ रहा है और झुमरी तलैया में टकरा रहा है कि पैरेलल आ रहा है और मिरर से टकरा रहा है। इट इज अ पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट। तो नेक्स्ट टर्म हुआ कि पी एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है सर जी? प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट लाइन, इट इज अ इमेजिनरी लाइन। कभी किसी ने इक्वेटर देखा है? कौन देखा है जी? कभी किसी ने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा है? ये सब तो इमेजिनरी लाइंस है ना। तो उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन विच कंटेन्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, विच कंटेन्स द फोकस, which contains the center of curvature, the center of curvature and the focus and the pole, बोलो आप बकर बकर करके एक को बढ़ाते जा रहे हैं सर। पोल इज द मिरर का मिडिल, स्फेयर का नहीं, मिरर का मिडिल, द सेंटर ऑफ द मिरर या द मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, द मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। एक बार फिर से, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ द स्फेयर, centerva of the spherva of which the mirror is a part. What is radius of curvature? Radius of the spherva of which the mirror is a part. What is focus? When rays of light parallel to the principal axis after reflecting from the mirror meet, that is called focus. Now the next term is, what is principal axis? It is the imaginary line which contains the center of curvature, the focus and the pole. तो भैया what is pole? The center of the mirror is called pole. Terms में ये सब लिख लिए, लिख लिए। अब क्या करो, ये छवि जो बनाए हो ना, इस छवि के बगल में एक छवि और बनाओ। इस छवि में कौन सी वाली मिरर है? कॉन्वेक्स वाली है। इसका भी बेटा अपना पोल होगा, इसका भी बेटा अपना सी होगा और इसका भी बेटा अपना आर होगा। लेकिन जब रेज ऑफ लाइट आया ना पैरेलल, तो टकरा के ना इट गोज आउटवर्ड्स, बुझाया? यहां पे टकरा के रेज ऑफ लाइट गोज इनवर्ड्स। देखो बात को समझो, रेज ऑफ लाइट गोज इनवर्ड्स, दैट्स व्हाई दे एक्चुअली मीट। पर यहां पे टकरा के रेज ऑफ लाइट गोज आउटवर्ड्स, दे एक्चुअली मीट्स कि दे अपीयर टू मीट। ठीक है, और एक चीज और, एफ जो होता है ना वो हमेशा सी के बीचों बीच होता है। एफ का दूरी ना सी से हमेशा आधा होता है, एफ का दूरी हमेशा सी से। तो एक बात बताओ, असली में फोकस कौन से मिरर में पाया गया? कनकेव में असली में पाया गया। और कौन से मिरर में वर्चुअल फोकस पाया गया? मतलब
एक्चुअली मीट के कारण नहीं, अपीयर टू मीट के कारण पाया गया, कन्वेक्स में। आई रिपीट, कौन से मिरर में फोकस एक्चुअली पाया गया? तो यहां पे छवि के पास लिखो नीचे में रियल फोकस, छवि के नीचे में लिखो रियल फोकस। शौविक बताओ, इसके वाले फोकस को रियल फोकस क्यों कहते हैं? सही मैथ्स एग्जाम में लिखोगे कि लिखोगे इट इज बिकॉज ऑफ एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस। बोलो बोलो, एक्चुअल मीटिंग, डेटिंग नहीं मीटिंग। क्या बोल रहे हो तुम? देख लो जी अभिषेक सिंह क्या बोल रहा है, लड़का हीरो हो गया है। डेटिंग बोल रहा है, मीटिंग बोल रहा है तो डेटिंग बोल रहा है, बताओ। ओके, इट इज फाउंड बाय एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस। ना गारुडिया बोलो, इसको वर्चुअल फोकस क्यों कहते हैं? इन विच द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीन्स की अपीयर्स टू मीट। अपीयर का मतलब मिला कि मिलाएं, अपने से मिला कि डॉट डॉट करके मिलाएं, सो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। अब कुछ काम की बातें देखो। रियल, अच्छा नहीं अभी मत देखो, आप जब कभी भी रे डायग्राम बनाएंगे ना, हमेशा कोशिश करना कि रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हमेशा कोशिश करना कि रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये कोशिश करना। हालांकि मेरा फोटो में तो राइट से आ गया है, ये तो हम अभी ऐसे ही समझा रहे थे, पर आने वाले दिनों में कोशिश करना कि रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। एक बार समझाने के लिए, ये तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस है, रेज ऑफ लाइट आया, टकरा के दे बेंड इनवर्ड्स की आउटवर्ड्स, सो दिस इज रियल फोकस ना। अब इसमें भी देखो, ये तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस है, आया टकराया, बेंड इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, मिला कि डॉट डॉट करके मिलाएं, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। ठीक है, मेरे से यहाँ गलती बना है। हमेशा नियम क्या कहता है, डायग्राम कैसा बनना चाहिए? रेज ऑफ लाइट शुड बी इंसिडेंट। एक होता है इंसिडेंट और एक होता है रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट मतलब जो आए और रिफ्लेक्टेड मतलब जो चला जाए। तो ऐसा डायग्राम बनाना है कि रेज ऑफ लाइट हमेशा इंसिडेंट कहां से हो? लेफ्ट साइड से हो। अभी तो बस पढ़ा रहे थे इसलिए गलत बन गया, पर आने वाले दिनों में हम ध्यान रखेंगे कि रेज ऑफ लाइट कहां से आए? लेफ्ट साइड से है। टर्म्स क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब रोमन 6 में लिखो रूल्स। रोमन 6 में लिखो रूल्स। अभी क्योंकि पहला दिन है, कंफ्यूजन होगा, मैं यहां बना दे रहा हूं। जब थोबड़ा अंदर की ओर देखे तो क्या नाम है इसका? और जब थोबड़ा बाहर ऐसे घुमा हुआ में देखे तो इसका नाम है कन्वेक्स। ठीक है, आइए रोमन 6 में लिखिए रूल्स। रोमन 6 में लिखो रूल्स। रोमन 6 में रूल्स पहले देख लेना, फिर हम टाइम देंगे बनाने का। ठीक है, ये मैंने बनाया मिरर, कैसे आया? पैरेलल, तो टकरा के हमेशा फोकस से जाएगा। हम टाइम देंगे, रुक जाओ। पर यही बतवा अगर कन्वेक्स में हो, कैसे आया? बोलो पैरेलल ही आया। आप पैरेलल ही तो ला रहे हैं, पर टकरा के फोकस से गया कि अपीयर टू गया? अंतर समझ में आ गया? दूसरा, अगर पोल पे टकराया तो पोल ही से लौट गया। I इक्वल टू आर, नॉर्मल रे कौन हो गया? द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि ये बात यहां पे है तो यहां पे भी होगा। आके कहां फॉल किया? पोल पे, तो टकरा के कैसे चला गया? पोल से ही। दूसरा नंबर यहां पे भी, दूसरा नंबर यहां पे भी। अब आते हैं तीसरा, अगर फोकस से आ रहा है तो टकरा के कैसे जाएगा? पैरेलल होकर चला जाएगा। फोकस से आया, पैरेलल गया, पैरेलल आया, फोकस से गया। सी, एक दूसरे का रिवर्स है ना। फोकस से आया, पैरेलल गया, पैरेलल आया। अब आते हैं इस पे, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, फोकस से आ रहा है कि अपीयर टू आ रहा है? देखो ध्यान से, फोकस से आ नहीं रहा है, अपीयर टू आ रहा है।
तो टकरा के कैसे चला गया? पर ये छवि देखो, पैरेलल आया है बेटा, टकरा के गया, पर इमेजिन किए कि अरे कैसे जा रहा है, इसे करके देखे, इसे करके कैसे जा रहा है भाई? फोकस से जा रहा है। तो इट इज गोइंग थ्रू फोकस कि अपीयर टू गो थ्रू फोकस? 3 हो गया। अब चौथा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाता है विदाउट एनी डेविएशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाता है विदाउट एनी डेविएशन। तो यही बतवा यहां पे भी है। देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है कि नहीं? आएगा कैसे? अपीयर टू आएगा ना। तो देखो लौट भी रहा है कैसे? ठीक। अब आप लोग अपनी कॉपी में क्या करोगे, बगल बगल में 4 को बन गया तो बहुत बढ़िया बात है, जैसे भी बनाना 1 2 3 4 बना लो, और फिर से फ्रेश नंबरिंग देके 1 2 3 4। ऐसा क्यों 2 बार हो रहा है बताओ? 4 गो कनकेव का, 4 गो कन्वेक्स का। तुम्हारी कॉपी में 4 बनाने का जगह तो नहीं होगा बगल बगल में, कॉपी घुमा सकते हो तो देख लो भाई। मेरा कहने का तात्पर्य 4 गो कनकेव, 4 गो कन्वेक्स। कम ऑन डू इट। हिंदी में एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। पैरेलल आया, फोकस से गया, पैरेलल आया, फोकस से अपीयर टू गया, पोल पे गिरा, पोले से लौट गया, पोल पे गिरा, पोले से लौट गया, फोकस से आया, पैरेलल गया, फोकस से अपीयर टू आया तो पैरेलल गया। देखो इसमें आ रहा है कि अपीयर टू आ रहा है और पैरेलल चला गया, पर यहाँ क्या था? पैरेलल आया था साफ साफ और गया था। इसे पीछे देखे तो कैसे जा रहा था? अपीयर टू। चौथा, सी से आया तो सी से ही, सी से आया कि अपीयर टू आया? तो सी से ही लौट गया। कम ऑन, चारों रूल्स बनाइए। Come on, come on. डन। अरे जल्दी करो।
अरे जल्दी करो जी गारुड़िया, जल्दी ताड़ाताड़ी करो। ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी जल्दी। अरे दादा मतलब समझते हो, बड़ा भैया को बोलते हैं दादा। तो बड़ा भैया बोल रहा है तुमको, क्या क्या बोलता है? दादा बोला करो, दादा कैमोन। पेड़ बोलो तो। बोलो घोड़ा सड़क पर परक परक कर चल रहा है, बोलो बोलो घोड़ा सड़क पर परक परक के चल रहा है, घोड़ा सड़क पर परक परक के चल रहा है, घोड़ा सड़क पर परक परक के चल रहा है। चलो जी, हो गया, रेडी। ओके, नाउ लिसन। रोमन नंबर कितना होगा? रोमन 7। 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर का 6 केसेस क्या क्या है, ध्यान से सुनना। 6 केसेस। पहला, ऑब्जेक्ट एट सी। देखो बहुत आसान है, मेरी बात को सुनना। सी पे रखे, सी पे ही बना, हो गया याद? अरे बोलो ना भाई। सी पे रखे, सी पे ही बना। सी के आगे रखे, सी के पीछे बना, हो गया याद? सी के पीछे रखे, सी के आगे बना। 3 तो याद करा दिए। तीनों केसेस किस पे आधारित था? सी पे। सी पे रखे, सी पे बना। सी के आगे रखे, सी के पीछे बना, और सी के पीछे रखे, आगे बना। चलिए, ये मिरर अंदाज पे बोलो यही सेंटर है इसका, और आधा पे फोकस होगा। ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये मिरर है, ऑब्जेक्ट एट सी पे है। तुमको 4 ठो नियम सिखाए हैं ना हम। कौन कौन सा था? पैरेलल आया, टकरा के फोकस से पार हुआ, और दूसरा था फोकस से आया, टकरा के पैरेलल पार हुआ। सी से आया तो सी ही से लौट गया, और पोल पे गिरा तो पोलवे से लौट गया। याद है ना 4 गो नियम? हम कोई भी नियम का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर मेरे को पसंद है पैरेलल आया, बोलो पैरेलल आया, टकराया, फोकस से पार हुआ। अब दूसरा, फोकस से आया, टकराया और पार हुआ। देखिए अंदाज पे ठीक ही बना, थोड़ा टेढ़ा चल गया लेकिन ठीक ही बना है। इमेज कहाँ बना? सी पे ही बना। ए बी ऑब्जेक्ट था और उल्टा बना, इमेज सी पे ही बना। तो मेरे को बताओ, सी पे रखे हो, ना आगे गया ना पीछे गया, वहीं बना, तो सेम साइज है कि बड़ा है? रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। काहे रियल है? एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस से ही ना बन गया? बस पूछ रहे हैं, पहला रियल की वर्चुअल? सेम साइज की बड़ा छोटा? और बना कहाँ है? एट सी पे। फिर से सुनना, पहला कहाँ बना? रियल की वर्चुअल? सेम साइज की बड़ा छोटा? दूसरा, ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी कहाँ पे है? सी के पीछे। ये मैंने मिरर बनाया, ये सी और ये एफ। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा कर दिया? फोटो में देखकर बताओ। सी के पीछे खड़ा किया है। नियम तो भैया मेरा फेवरेट वाला है, सीधा आया, टकराया, फोकस से पार हुआ। दूसरा वाला, फोकस से आया, टकराया, पैरेलल हो गया। सो वेयर आर द मीटिंग? सी के आगे। तो ये तो होना ही था, सी के पीछे रखे तो बनेगा कहाँ? सी के। सो फर्स्ट पॉइंट सी के आगे। अब एक बात बताओ, कोई चीज को बड़ा पास ले जा रहे हो तो ऐसे मुंडी पकड़ के ऐसे करके चीप देते हो, तो क्या लगता है वो चीज रिलैक्स होके बड़ा बनेगा कि चीप दिए तो छोटा हो जाएगा?
सोचो लॉजिकली, व्हेन एनीथिंग इज कमिंग क्लोजर। इंग्लिश में इंसान नहीं सोचता, इंसान हिंदी में ही सोचता है। मुंडी पकड़ के चीप दो, तो जब मुंडी पकड़ के चीप दोगे तो चीज रिलैक्स हो जाएगा कि कंप्रेस हो जाएगा? तो मेरे को बताइए फर्स्ट पॉइंट कहां बना, बोलो इन फ्रंट ऑफ सी। दूसरा साइज बोलो, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमको अपना जमाना में ना जी बड़ी गरीब थे, मास्टर आता था स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी एंड द इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन सी एंड एफ एंड एज वी कैन सी दैट द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ले बेटा, वहां बोला था सेम साइज, यहां बोल रहा है छोटा, ऐसे कैसे? बाद में हम हिंदी में समझे कि अच्छा कोई चीज था दूर और बन गया पास, तो चिपी हो गया ना। क्या हो गया? चिपी हो गया, चिपा गया। क्या जी? दूध। तुम आराम से फैल गए से बड़े हो, तो बड़े हो गए कि छोटे हो गए? और तुम ऐसे चिप्पी करके बैठा दिए तो छोटे हो गए ना। तो पास जब बन रहा है तो चिपकाएगा कि नहीं चिपकाएगा? सो व्हाट इज द साइज? थर्ड, रियल की वर्चुअल? काहे? एक्चुअल मीटिंग। थर्ड आओ, सी के पीछे रख दिया, अब कौन सा केस होगा? सी के, तो ऐसे बोलोगे आगे कि बिटवीन सी एंड एफ बोलिए, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है? बिटवीन सी एंड एफ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। हर बार की तरह सीधा आया, टकराया, फोकस से पार हुआ। अब दूसरा रे कैसे लाए? फोकस से लाओ, टकराया, पार हुआ। तो अंदाज पे देखो मोटा मोटी कहां बना है? सी के पीछे ही बना है ना। तो अब बोलो दूध, तुमको पीछे जाके खड़ा करने बोल दिए, बहुत दूर चले गए तो तुम रिलैक्स हो जाओगे, कैसा हो जाओगे? सो व्हाट अबाउट द साइज, बिगर या स्मॉलर? कौन बोला जी स्मॉलर? मारो चट से, बिगर। सेकेंड बोलो रियल की वर्चुअल? थर्ड, वेयर इज इट फॉर्म? बोलो बियॉन्ड सी। क्या यहाँ बैठे सभी बच्चों को याद हो गया है? सी पे रखे, सी पे बाना, सी के पीछे रखे, सी के आगे बाना, सी के आगे रखे, सी के पीछे बाना। कैसा? अब तीन केसेस होगा फोकस पे आधारित। किस पे आधारित? मतलब एक केस होगा फोकस पे रखे, फिर एक होगा फोकस के पीछे रखे, और एक होगा फोकस के आगे रखे। नॉट गेटिंग? फोकस पे रखे, ये सेंटर, ये फोकस, फोकस पे रखे। सीधा आया, टकराया, फोकस से पार हुआ। अभिषेक सिंह, मेरे पास रूल्स 4 ठो था। पहला रूल था सीधा आया, टकरा के फोकस से पार हुआ। दूसरा रूल था फोकस से आया, टकरा के सीधा पार हुआ। थर्ड रूल था पोलवे से आया, अब पोलवे से चल गया। और चौथा रूल था सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चल गया। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट के सिर से रे ऑफ लाइट निकलेगा तो उसका क्या? उसको टंगरिया बोलेगा, घसक घसक, तब हम जाएंगे। ऐसे होगा क्या? मेरी बात को सुनना। अब तक हम लोग रूल कौन कौन सा लगा रहे थे? सीधा ला रहे थे, फोकस से पार कर रहे थे, फोकस से ला रहे थे, सीधा पार कर रहे थे। इस बार भी वही किया, सीधा लाया, फोकस से पार। पर हम क्यों नहीं यूज कर पाएंगे दूसरा वाला रूल, फोकस से ला के सीधा पार? काहे नहीं यूज कर पाएंगे? ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे खड़ा है, तो थोड़ी बोलेंगे थोड़ा पैरवा सरका सरका नहीं। तो बोलो बहुत रूल्स है, बहुत रूल्स है, बहुत रूल्स है। कौन सा रूल लाए? पोलवा पे गिराओ, पोलवे से चल गया। नहीं पढ़े थे ये रूल? पोल पे गिराओ, पोल से। अब ये दोनों कैसा दिख रहा है? पैरेलल रेज। कैसा दिख रहा है? पैरेलल रेज कहां मिलेगा? इन्फिनिटी पे, पीछे ना, इन्फिनिटी। पैरेलल रेज कहां मिलेगा? बचपन में मीस पढ़ाई थी, कम ऑन चिल्ड्रेन, पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी चिल्ड्रेन। तो पैरेलल रेज कहां मिलेगा? इन्फिनिटी पे। तो पहला पॉइंट, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? एट इन्फिनिटी। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? अब एक बात सुनो, तुम लोग हंसते हो पर यही बातें याद रह जाएंगी। ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज छिपा के पास में बन रहा था, छिपा के। तो छिपाने का मतलब क्या हो रहा था? और लेकिन जब ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज दूर में बन रहा था तो रिलैक्स होके बन रहा था। कैसा बन रहा था? ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज दूर बन रहा है कि बहुत दूर बन रहा है? तो
तो बड़ा बनेगा कि बहुत बड़ा? फर्स्ट पॉइंट सुनिए, ऐसा कहा जाता है मैथमेटिक्स में कि पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, ऐसा कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा इमेज एट इंफिनिटी। वैसे मिला नहीं है, मिला नहीं है, पर मैथ्स में कहा जाता है कि पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। तो फर्स्ट पॉइंट इमेज कहां बना? सेकेंड साइज बोलो, हाईली इनलार्ज्ड। क्या कि चिपी हो रहा है कि फैल रहा है? दूर जाके कि बहुत दूर? तो फर्स्ट थिंग इज इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, क्योंकि ऐसा मैथ्स में बोला जाता है कि पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। दूसरा साइज इज हाईली इनलार्ज्ड, और तीसरा रियल है। ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बिकॉज रेज विल मीट कि अपीयर टू मीट। वैसे मीट तो नहीं कर रहा है जी, बोलो मैथमेटिक्स तो कहता है ना कि दे विल मीट एट इंफिनिटी। तीन केसेस फिर से सुनो। सी पे रखे, सी पे बना, सेम साइज। सी के पीछे रखे, आगे बना, चिपा के बना, स्मॉल साइज। सी के आगे रखे, पीछे बना तो हाईली इनलार्ज्ड, बड़ा बना, बिगर। तीन हो गया। चौथा फोकस पे रखे, इंफिनिटी पे बना, तो पांचवा होगा इंफिनिटी पे रखे, फोकस पे बना। बुझते पारछो? बचपन में बहुत गरीब थी, टॉपिक हमको कभी नहीं बुझाया था, ये हमको खाली तीर धनुष समझ में आता था। क्या हुआ? ये क्या बना है? मिरर। क्या बना? उसके बाद ये बना है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर और इसका आधा पे है फोकस। ऑब्जेक्ट इस बार कहां से आ रहा है? बड़ी दूर से आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो तुमको वो बड़ी दूर दिखेगा फोटो में कि नहीं दिखेगा? गारुड़िया देखो को फोटो बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये गारुड़िया को गिफ्ट करेंगे। आ देखो बन गया फोटो। गाय घास खा रही है, बोलो गैया कहाँ गई? उछल गई खा के घास। घासवा क्या हुआ? वो खत्म हो गया। हाँ हाँ, घोड़ा घास खा रहा है तो घोड़ा कहाँ गया? घोड़ा चल गया। घास कहाँ है? फिनिश हो गया। मतलब तुमको दिख नहीं रहा पर है ना भावना, समझो, मन की आंखों से देखो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखছে नहीं, क्यानो दिखছে नहीं? ইনফিনিটিতে আছে তো, কোথায় আছে? কোথায়? तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि बस उससे बड़ी दूर से आया है रेस, आया टकराया कहां से? पार फोकस से, फोकस से एकदम पॉइंट साइज बना। क्योंकि इसका लॉजिक समझो, छोटा चीज जब बड़ी दूर जाके बना तो हाईली मैग्नीफाइड बना। एकदम रिवर्स वे में सोचो, बड़ी दूर का चीज यहां आ रहा है तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। बस पॉइंट साइज से एक बिंदु मात्र है। सोच के देखो, कंसेप्ट को समझो। जब छोटा ऑब्जेक्ट बड़ी दूर जाके बन रहा था तो हाईली इनलार्ज्ड, वो दिखा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि इन्फिनिटी बना बन रहा है, इन्फिनिटी थोड़ी दिखा सकते हैं। तो उसी का रिवर्स वे में सोचो, बड़ी दूर से आ रहा है इन्फिनिटी से तो बहुत पास आके बना तो पॉइंट साइज बनेगा, है ना? 5 केसेस याद हो गया स्टूडेंट्स? कौन कौन सा 5 केसेस है? सी पे रखे, ओके, सी के आगे रखे, बड़ा बना के छोटा बना। यहाँ जब लगती है ना, दुखती कम है चुभती ज्यादा है। जब तुम सी के आगे रखे पीछे बना तो बड़ा बनाना, फैल गया ना। थर्ड केस, सी के पीछे रखे, छिपा गया क्या? ओके, तो सी के आगे बना, छोटा बना। 3 केसेस सी पे आधारित था, अब 3 केसेस एफ पे आधारित था। फोकस पे रखे, इन्फिनिटी पे बना, बड़ा बना कि बहुत बड़ा। पांचवा, इन्फिनिटी पे रखे, फोकस पे बना बहुत छोटा, बहुत छोटा, पॉइंट साइज। क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तुमको दिख नहीं रहा है। अब बड़ी दूर का चीज जब पास में आके बनेगा तो वेरी स्मॉल, और छोटा चीज जब बहुत दूर जाके बन रहा है तो वेरी बिग। अब तुम केस 6 गैस मारो क्या होगा? एफ पे रख लिए, एफ के पीछे रखे, ऐसा कोई केस क्यों नहीं होगा? एफ के पीछे रखे ऐसा केस क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जी एफ के पीछे मतलब सी के आगे, तो आप पढ़ाइए दिए। जैसे ये बात समझो, बॉयज के पहले वाले रो को नोट्स बांटो, तो सर आप पगला गए हैं, बॉयज से पहले तो गर्ल से ना होगी,
तो बांट ही चुके हैं आप। बॉयज से पहले वाले रोज में नोट्स बांट दो, तो गर्ल्स है तो गर्ल्स को तो कल ही बांट दिए थे। सो स्टूडेंट्स, इन द सेम वे आई एम आस्किंग यू व्हाई वी विल नॉट हैव अ केस ऑफ एफ के पीछे, क्योंकि एफ बोलने दो ना भाई, एफ के पीछे का केस क्यों नहीं होगा? क्योंकि एफ के पीछे का तात्पर्य तो सर जी इसी के आगे हो गया, और वो तो आप पढ़ा चुके हैं, इसीलिए एफ के पीछे बोल के कोई केस नहीं होगा। तो अब होगा एफ के आगे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पोल, एफ एंड पोल। कृपया इस केस को लिखो पीला लाइट। हम लोगों का ट्यूशन में पीला लाइट का मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, टिपिकल होता है। समथिंग टिपिकल, समथिंग टिपिकल। पीला लाइट दूरे से फोकस मारता है, इतना टैक्सिया सब दूरे से ट्रैफिक में दिख जाता है। येलो येलो कलर दूरे से फोकस मारता है। गॉड आएगा तो हमको कैसे देखेगा? येलो कलर दूरे से फोकस मारेगा। वैसे ही तुम्हारी कॉपी में जो येलो कलर है दूरे से फोकस मारेगा, तो तुम परीक्षा टाइम जब पन्ना पलटते हो ऐसे थूक लगा के येलो देखोगे तो रुक जाओगे। ठीक है, सी और उसका 50-50 पे फोकस। हमको कहाँ रखना है? फोकस से भी आगे कि नहीं फोकस के पीछे? फोकस के पीछे क्या है नहीं बोलूँ तो आप पढ़ाइए दिए हैं। ठीक, सीधा आया कहाँ से पार ना? अभिषेक सिंह, यू जस्ट टेल मी। कौन? शुभ गुप्ता नहीं आया है? 5:15 में आएगा। 2 बैच है ना आज, हो सकता है 5:15 में आएगा। ओके, तो हमने 4 रूल्स पढ़ाया ना। पैरेलल लाओ, फोकस से पार करो, फोकस से लाओ, पैरेलल पार करो। अब ऑब्जेक्ट खुद ही खड़ा है फोकस पे या फोकस के थोड़ा करीब खड़ा है, तो उसको क्या बोले? हट हट ना यार, हट। ऐसे बोले कि नहीं, रूल्स की कमी थोड़ी है, कोई दूसरा रूल पढ़ा लीजिए ना। तो कौन सा रूल पढ़ा ले? बोलो। पोल पे गिरा। जानते हैं इस बार पैरेलल नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तुम लोग अपने कॉपी में देख लो, डाइवर्जिंग बन रहा होगा। यहाँ लिखो डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रेज। क्योंकि इधर डाइवर्ज कर रहा है तो उधर जाके मीट कर जाएगा। इधर डाइवर्ज कर रहा है स्टूडेंट्स तो उधर जाके मीट कर जाएगा। आई रिपीट, इधर डाइवर्ज कर रहा है तो उधर जाके मीट कर जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, इधर डाइवर्ज किया तो उधर जाके मीट। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 4-5 केसेस में कि इमेज एक्चुअल मीटिंग से ना बन के अपीयर टू मीट होने से बना। कैसा बना? वर्चुअल। क्यों वर्चुअल कह रहे हैं? मिला की मिलाएं। आई रिपीट, मिला की मिलाएं। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द साइज? बोलो मैग्नीफाइड। दूसरा, नेचर बोलो, रियल की वर्चुअल। तीसरा, कहाँ बना? बोलो ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। कहाँ बना? ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। सो आई रिपीट स्टूडेंट्स, 6 केसेस क्या क्या हुआ? सी पे रखे, बोलते जाओ, सी पे बना। साइज बोलो, रियल की वर्चुअल। सी के आगे रखे, सी के पीछे बना, छोटा की बड़ा, रियल की वर्चुअल। ओके, सी के पीछे रखे, छोटा की बड़ा, रियल की वर्चुअल। 3 सी पे हो गया। अब एफ पे आते हैं। एफ पे रखे, इंफिनिटी पे बना, छोटा बड़ा की बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज्ड, रियल की वर्चुअल। तो बेटा रियल इमेज तो मीट करता, तुम्हारा तो मीटर नहीं किया। बोलो, ऐसा मैथ्स में पढ़ाया जाता है कि पैरेलल रेज मीट एट, तो इंफिनिटी पे मीट तो कर ही जाएगा, सो इट इज रियल इमेज। 5वां, इंफिनिटी पे रखे तो ऑब्जेक्ट दिखेगा कि बस उससे आता हुआ रेज दिखेगा। कहाँ मिला? फोकस पे। पॉइंट साइज। कैसा? पॉइंट साइज। सो साइज कैसा? हाईली डिमिनिश्ड। एंड फॉर्म कहाँ हुआ? फोकस पे। रियल की वर्चुअल। तुम कैसे रियल बोले भाई? एक्चुअल मीटिंग से तो हुआ ना। 6ठा केस, एफ के पीछे। बोलो ऐसा कोई केस नहीं होगा। ऐसा केस कहाँ ही नहीं होगा एफ के पीछे वाला, क्योंकि आप सी के आगे पढ़ा दिए तो एफ के पीछे तो हो ही गया सर जी। तो अब लास्ट केस है एफ के आगे रखे। ये ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 6-7 केसेस में कि एक्चुअल मीटिंग से हुआ कि अपीयर टू मीट से हुआ। क्योंकि इधर डाइवर्ज कर रहा तो उधर कॉन्वर्ज कर जाएगा, मीट कर गया और बना दिए। हाईली इनलार्ज नहीं बोलोगे, मैग्नीफाइड बोलोगे। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बना। वेयर इज द साइड? बोलो ऑन द ऑपोजिट साइड। व्हाट इज द नेचर? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। अब आते हैं 2 केसेस।
7 होगा कि 8? 2 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इंक बचा लिए। ओके, 2 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स मिरर। हमने एक बात का ध्यान रखा, पता नहीं आप लोग नोटिस किए कि नहीं, हमेशा हमने कोशिश किया कि रे ऑफ लाइट किधर से आए, लेफ्ट से आए। तुम देख लो 6 फोटो में लेफ्ट से आ रहा था। जानते हैं इसमें 2 ही केसेस होता है, एक होता है एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या होता है? तो लिखो एनीवेयर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं पे भी बनाओ। क्या लगता है कात्यायनी, हमने सी एफ ये सब दिखाया है कि नहीं दिखाया है? जोर से बोलो। सी और एफ मैंने दिखाया है कि नहीं दिखाया है? जोर से बोलिए। नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपने तो एनीवेयर बोला है सर, हमने तो एनीवेयर बोला है ना। रूल्स की कमी है अभिषेक सिंह की, बहुत रूल है, लेकिन हमको पसंद है वो वाला हमेशा सीधा आया, फोकस से गया कि अपियर टू गया। अच्छा, टकरा के बाहर क्यों? बिकॉज डाइवर्जिंग था ना, आप पढ़ाए थे ना उस समय, डाइवर्जिंग होता और एक कॉन्वर्जिंग। तो एक रूल मैंने यूज कर लिया, कौन सा वाला? सीधा आया, फोकस से गया कि ना 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 ना, अपियर टू गया फ्रॉम फोकस। दूसरा रूल, दूध बोलो, क्या था दूसरा रूल? दूध बोलो दूसरा रूल। फोकस से, तो फोकस से तो वही रेखा फिर से तो नहीं बना सकेंगे ना। तो लेट मी यूज अनदर रूल, ध्यान से देखना। आई एम यूजिंग विच रूल? कम ऑन पीपल, टेल मी विच रूल आई एम यूजिंग। सी से आया, सी से ही लौट गया। थोड़ा सुन लो, उंगली कर रहा है पीछे से, पीछे से उंगली कर रहा है। सी से आया, सी से लौट गया। ना यू जस्ट टेल मी, मिल तो गया है पर डॉटेड वाले रेज मिले हैं कि एक्चुअल वाले मिले हैं? तो नेचर बोलो, रियल की वर्चुअल। दूसरा साइड बोलो, बोलो ऑन द ऑपोजिट, लेफ्ट राइट नहीं होता, ऑन द ऑपोजिट, ऑन द, एंड साइज इज स्मॉलर। एक बात हम क्लियर कर दे, हमको अपने जमाने में क्लियर नहीं होता था कब स्मॉल बोलना है, कब हाईली डिमिनिश्ड बोलना है। जब पॉइंट साइज बनेगा ना तो उसको हाईली डिमिनिश्ड बोलोगे। क्या बोलोगे? और जब छोटका बनेगा तो स्मॉलर बोलना, जब बड़का बनेगा तो इनलार्ज बोलना, और बहुत बड़ा बनेगा तो हाईली इनलार्ज बोलना। तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, स्मॉलर बोले कि डिमिनिश्ड बोले? देर मारो छट से, जब लगती है ना दुखती का में चुपती ज्यादा है। स्मॉलर बोलोगे कि डिमिनिश्ड बोलोगे? नेचर बोलो, वर्चुअल। काहे? बिकॉज रेज ऑफ लाइट आर मीटिंग की अपियर टू मीट। मिला कि मिलाएं? रूल्स कौन सा था फिर से सुनो। सीधा आया, फोकस से पार, की अपियर टू पार? सीधा आके बाहर की ओर गया ना, डाइवर्जिंग है ना, इनवर्ट्स तो नहीं गया, बाहर की ओर गया, डाइवर्जिंग है। और दूसरा फोकस से, सॉरी सी से ला रहे हैं ना। नेक्स्ट होगा एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। नेक्स्ट होगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो ये मेरा मिरर, हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोगों ने ये ध्यान दिया कि मेरा जितना भी फिगर अभी बना आज, सब में रेज ऑफ इंसिडेंट रे कहां से आ रहा है? गारुड़िया हंसी मजाक करते हैं पर बातें क्लियर करते हैं। देखो घोड़ा घास खा रहा है, दिख रहा है घोड़ा कहाँ है? चल गया खा के। अब घास कहाँ है? खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बहुत दूर है। तो तुमको सिर्फ क्या दिख रहा था? वह रेज। नाउ इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर और अ डाइवर्जिंग मिरर? डाइवर्जिंग, टकरा के इनवर्ड्स की आउटवर्ड्स चला गया। तो मिला कि मिलाएं? अब बोलो अभिषेक सिंह, इमेज कैसा बना? हाईली डिमिनिश्ड। कैसा बना? हाईली डिमिनिश्ड। नेचर बोलो, रियल की वर्चुअल? काहे वर्चुअल? क्योंकि अपीयर्स टू मीट। एंड साइड बोलो, ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड। अब कुछ बातें हम पूछ रहे हैं, मेरे को उन बातों का जवाब देना। तुमको बिग बाजार गए हैं आप लोग? बोलो बहुत मॉल है, आप बिगे बाजार में अभी तक पड़ल हैं। पहले सुनो तो सही। बिग बाजार का जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है उसमें किचन विचन, रूम वूम, फर्नीचर सेक्शन जो है,
बेड वेड भी बना हुआ है, हम लोग जाके ऐसे कूद कूद के देखते हैं, यार मजा आ रहा है। कूदे हो कि नहीं कभी? बड़ी मजा आता है जी। सोफा वोफा लगा हुआ है, पूरा रूम ही बना हुआ है। ऐसे करते करते एक रूम ऐसा जिसमें आईना भी लगा हुआ है, मिरर। उसमें हम लोग अब तुम लोग क्या करते हो पता नहीं, अपना दांत देखते हैं, ई ऐसे दांत देखते हैं, और वो दिखता ना बहुत बड़ा बड़ा है। पता नहीं आप लोग कभी नोटिस किए कि नहीं। वो मिरर कैसा बता दे रहे हैं, एक स्टैंड में गोलाकार मिरर है, कितना बड़ा गोल होगा वही बता दे रहे हैं, इतना बड़ा गोल है। और एक स्टैंड में और स्टील का फ्रेम है और अंदर में शीशा है, गोल मोटा शीशा है। आई एम नॉट जोकिंग, व्हाट आई वांट टू से, उसमें जब तुम दांत देखते हो ना, तो दांत बड़ा बड़ा दिखता है ना। यू पीपल टेल मी, क्या तुमको सेम साइज्ड दांत दिखा? नहीं, क्योंकि सेम साइज नहीं दिखा, HI इक्वल टू HO नहीं हुआ, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, मतलब वो मिरर प्लेन मिरर तो है नहीं। अब बचा कन्वेक्स और कनकेव। ध्यान से सुनना, कन्वेक्स में तो सर 2 ही केसेस था, और दोनों ही केसेस में तो छोटा छोटा बन रहा था, एक में तो बहुत छोटा और एक में छोटा, पर सर हमको वहां दांत तो बड़ा दिखा था। प्लेन मिरर तो हो नहीं सकता है सर, क्योंकि प्लेन मिरर में तो HI इक्वल टू HO होता है, तो वो तो गया। दूसरा चांसेस है कन्वेक्स का, पर वो भी हो नहीं सकता है सर, क्योंकि कन्वेक्स में तो छोटा, तो चांसेस है कनकेव का। अब कनकेव का 6 केसेस कौन कौन सा था सुनो। सी पे रखे, सी पे ही बना, पर बेटा बनता था उल्टा, पर तुमको अपना दतवा तो सीधे दिख रहा, तुम थोबड़वा इसे उल्टा तो नहीं देख रहे हो। ऐसा कौन सा केस है जिसमें तुम अपने आप को सीधा पा सकते हो और बड़ा भी पा सकते हो? छठा केस। क्या लगता है, आप जब उस बिग बाजार वाले उस मिरर में जाते हैं, आप उसके पास आके ई करते हैं, कैसे दूर से ऐसे करते हैं, ई दूर से करते हो, ई कि पास आके ई करते हो? अरे बोलो ना भाई। तो जब पास आके करते हो तो जो खोपड़िया है, खोपड़िया को कहां ले जाते हो? पास नहीं, बोलो इनसाइड द फोकल लेंथ। खोपड़िया को इसे पकड़ के कहां ले जाते हो? इनसाइड द फोकल लेंथ। इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन वी आर लुकिंग एट दैट मिरर, देन वी आर प्लेसिंग आवर फेस then we are placing our face inside the focal length. And as we know that in the 6th case, when the object is between focus and pole, then it is erect, सीधा, and in last, इसीलिए we get बड़का बड़का दांत। इंग्लिश में लिख लोगे ना, हिंदी में समझाओ अभिषेक सिंह। वो जो मिरर देखते हो तुम, मजाक में एक भी नहीं किए हैं, उसमें पहला चॉइस प्लेन मिरर क्यों नहीं है? वो HI इक्वल टू HO होता है, तो वो नहीं है, हटा दो। दूसरा कन्वेक्स क्यों नहीं हो सकता है? 2 ही केसेस होता है, दोनों में, एक में तो बहुत छोटा और एक में छोटा। अब बचा कनकेव, उसमें 6 केसेस था, 6 में से 5 केस में तो उल्टा ही बन रहा था, देख लो। 6 में से 5 केसेस में तो सिर्फ छठा ही केस ऐसा जिसमें कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। तो उस केस में तुम अपना खोपड़िया को कहां रखते हो? इनसाइड द फोकल लेंथ रखते हो, सो यू गेट अ बिगर इमेज। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि स्ट्रीट लाइट्स जो लगे होते हैं, आजकल वाला LED नहीं, अभी तो नया नया लगा है। पहले जो पीला रंग का लाइट होता था, स्ट्रीट लाइट ऑरेंज रंग का, वो लगता एक जगह था, पूरा पैसे छितरा जाता था पूरा। क्या लगता है सरकार एक गली में 20 गो लाइट लगाएगा कि एक गो ऐसा लाइट लगाएगा छितर के बहुत दूर डिस्टेंस कवर कर ले, फिर कुछ दूर पे लगाता है, फिर वो कुछ डिस्टेंस कवर कर ले, तो उसका जो ढकनवा होता है, वो ढकनवा ऐसे होता है कि ऐसे होता है? ऐसे होता है। मतलब रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज करे कि कॉन्वर्ज करे? नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने एक सोलर कुकर बनाया, कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं बोल रहे हैं। सोलर कुकर मतलब एक सिंपल सा बात है, एक तो डिब्बा, जूता का डिब्बा देखे हो? जूता का डिब्बा में सोलर कुकर बन सकता है? हाँ हाँ हाँ, जूता का डिब्बा का ढक्कन खोल के फेंक देना, फेंक दिए। अब उसमें एक शीशा लगा दो, ऊपर लगा दिए शीशा। शीशा का काम होता है कि हीट रेस को आने देगा पर वो जाने नहीं देगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इसको, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। शीशा लगा दो और एक और टोपिया तो नहीं हटेगा, कटोरी में पानी और चावल एक मुट्ठी डाल के रख दिया, शीशा लगा दिए। अब क्या होगा, हीट आएगा सन का, शीशे से पार होगा पर वो वापस नहीं निकल पाता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ऐसे ही नहीं होता, उमस जिस दिन करता है उस दिन क्या होता है, क्लाउड्स के कारण सन का हीट आ गया पर वापस
जा नहीं पा रहा, इसलिए ना उमस कर जाता है। नहीं होता किसी किसी दिन हवा नहीं चल रहा है, उमस कर गया, रोशनी नहीं है सूरज की आज उतनी कोई कड़क रोशनी नहीं है, बादल ही किया हुआ है पर उमस लग रहा है। एक्चुअली बादल क्लाउड्स ने क्या कर दिया, शीशे की तरह काम किया, सनरेज को लाने तो दे दिया पर उसको लौटने। तो जूता का डिब्बा का ढक्कनवा फेंक दो, शीशा लगा दो, और शीशा के नीचे में एक कटोरी में पानी और एक मुट्ठी चावल रख दो। इतना गर्म हो जाता है पानी, इतना खौल जाता है कि चावल सीज गया, भात बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये डिब्बा की नहीं तो सतह है शीशा का, सतह है, हम क्या करेंगे एक उसमें ऐसा सपोर्ट लगाएंगे जो कि हिलेगा, हिलते रहेगा। ऐसे हुआ, आओ तो शौविक जरा सा, एक आदमी चाहिए पकड़ने के लिए, पकड़ो इसको, पकड़ो, ठीक। अभी सुबह का 10 बजे का टाइम है, सनरेज आ रहा है, इस पे टकरा रहा है और टकरा के भीतर चल गया। अब दिन हो गया, 12 बज गया, अब थोड़ा टेढ़ा करो, ऐसे गिरा, टकरा के इस पे चल गया। अब सांझ होने वाला है तो घूम जाओ, सांझ इधर आ जाओ। अब सूरज इधर आ रहा है, टकराया, टकरा के भीतरे, अब शाम का 4 बज गया, झुकाओ, टकरा के भीतरे। What I am trying to say is, अगर ये, रुको ना, कहाँ जा रहे हो, ये अगर नहीं भी होता, ये हटा के फेंक दिए, सनलाइट डायरेक्टली भी तो एंटर कर रहा था, पर इसके होने से, पकड़ो, इसके होने से सनरेज टकराया हुआ भी, तो कहीं ना कहीं मोर एंड मोर ऑफ सनलाइट तुम एंटर कराना चाह रहे हो। नाउ माय क्वेश्चन टू यू पीपल इज कि ये वाला कॉन्वर्जिंग वाला शीशा लगाएं कि डाइवर्जिंग वाला लगाएं? कॉन्वर्जिंग वाला। कॉन्वर्जिंग शीशा का काम क्या होता है, रेस ऑफ लाइट को बाहर कर देना कि इनवर्ट्स कर देना? ठीक है, बैठ जाओ। मतलब कनकेव इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स ऑल्सो। बात समझ में आई? कनकेव इज अ कॉन्वर्जिंग। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, कॉन्वर्जिंग जब भी बोलेंगे तुम्हारे मन में क्या छवि बनना चाहिए? तुम्हारे मन में छवि बनना चाहिए कि रे आया पर टकरा के इनवर्ट्स एक जगह एकत्रित हो गया, तो हीट ज्यादा होगा ना। और हम जब डाइवर्जिंग बोलेंगे तो तुम्हारे मन में क्या छवि बनना चाहिए? रे आया, टकरा के बाहर, तो डाइवर्ज कर गया ना। तो क्या लगता है, सोलर कुकर कोई बहुत हाई फाई बात नहीं बोला, एक सिंपल सा बात बोला जिसमें सूरज की रोशनी एक जगह एकत्रित हो जाए और इतना एकत्रित हो जाए कि पानी को खौला दे। अपने से भी काम कर रहा था, पर हमने सपोर्ट में को शीशा का ढक्कन लगा के रखा है। वो शीशा का ढक्कन में शीशा कॉन्वर्जिंग वाला है कि डाइवर्जिंग वाला है? कॉन्वर्जिंग का क्या काम है? रेज ऑफ लाइट को एक जगह कॉन्वर्ज कराना कि डाइवर्ज कराना? एक जगह कॉन्वर्ज कराना उसका काम है। तो फिर से पूछ रहे हैं, जो तुम दांत का डॉक्टर के पास या दांत वात देखने के लिए जो मिरर यूज होता है वो कनकेव होता है कि कन्वेक्स होता है? कॉनकेव। कन्वेक्स में तो दो ही केस है, वो जो छोटा बनता है वो थोड़ी होगा। सो इट इज कनकेव। स्ट्रीट लाइट का बाहर का ढक्कन कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स, तब ना डाइवर्ज कराएगा। नेक्स्ट केस, सोलर कुकर्स में जो रेज ऑफ लाइट यूज होता है कैसा? कनकेव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्यूसडे। जिसको नोट्स नहीं मिला है लेट से आने की वजह से, भावना दीदी से नोट्स लेकर जाओगे। जो लेट से आया था और नोट्स नहीं मिला है